बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, जिसका पहला लेक्चर हमने कर लिया था, जिसमें हमने पहले चार जो थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स के पहले चार स्टेप्स जो थे वो पढ़ लिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज हम देखेंगे उन चार स्टेप्स से आगे जो स्टेप्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेस्क चेकिंग। तो डेस्क चेकिंग क्या होती है? डेस्क चेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम। कि एल्गोरिथम की जो वर्किंग होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो जो वर्क कर रहा होता है, ऊपर से नीचे तक जो स्टेप्स आ रहे होते हैं, इनपुट करना, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है और जो वो आउटपुट देता है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करता है, केयरफुली देखता है कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, कोई चेंजिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है। ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डेटा, पेपर के ऊपर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और उसको टेस्ट करता है। एल्गोरिथम इज़ प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज़ एग्जामिन्ड। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इनपुट दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और जो हमारे पास आउटपुट दिया जाता है। उसके बाद ये डेफिनेशन आपने पूरी लिखनी भी है और याद भी करनी है, साथ साथ आपको काम भी बताता जा रहा हूँ। उसके बाद प्रोग्राम की डेफिनेशन। प्रोग्राम की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, हदायत का एक मजमूआ होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है। एक हदायत कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं कि आपने इसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये होता है हमारे पास प्रोग्राम। उसके बाद आ जाते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी किसी भी डाटा को पिक्चर की फॉर्म में लेके जाना, वो डाटा कहलाता है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको शो कर देता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट का आइडिया हो जाए। तो इस तरह से फ्लो चार्ट होता है जो कि सैम्पल्स के थ्रू, ये देखें पिक्चर की शक्ल में जो हमारे पास बनी होती है डायग्राम, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गोरिथम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन एल्गोरिथम। तो इसका मकसद क्या होता है कि डाटा जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको आसानी से समझा जा सके। जैसे कि पिक्चर की फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ सामने लिखी हो तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं ना, तो उसी तरह फ्लो चार्ट का काम होता है। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं कोडिंग, राइट द प्रोग्राम। कोडिंग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, उसको प्रोग्राम बनाना, उसको प्रोग्राम की शक्ल में, जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कोडिंग लिखना। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम टू ए प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस स्टेप में क्या किया जाता है? जो हमारे पास मसला होता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है एल्गोरिथम की शक्ल में, उसको प्रोग्राम की शक्ल में लिख देना, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंटैक्स क्या होता है? द ग्रामेटिकल रूल ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स एज रेफर टू द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश के लिए हमें टेंसेस आना ज़रूरी होते हैं ना। टेंसेस के मुताबिक हम जब बात करेंगे तो वही चीज़ करेक्ट होगी, सही होगी, वही चीज़ आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए भी उसमें कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक उस प्रोग्राम को, उस कोड को लिखा जाता है, और जो वो रूल्स होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट करना, रन करके, चला के, उसको 2-3 दफ़ा चला के ये चेक करना कि क्या वो करेक्टली चल रहा है, क्या जिस भी सिचुएशन में हम उसको चला रहे हैं क्या वो अच्छे से चल रहा है, रन कर रहा है। उसको टेस्ट किया जाता है कि उसमें क्या मसले मसाइल हैं। जब भी आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि इसमें क्या एरर आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं। अगर ये ठीक चल रहा है तो बिल्कुल ठीक होगा, अगर उसमें कोई मसाइल आ रहे होंगे तो उसमें हम देख लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए एक प्रोसेस होता है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, अगर वो चीज़ टेस्ट के दौरान जो हमें चाहिए रिज़ल्ट वो ना दे, देन एरर्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग्ड। अब एरर को हम बोलते हैं बग्स। एरर्स को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में? बग्स। और उन बग्स को हल करना डीबग कहलाता है। अब डीबगिंग की डेफिनेशन आपने यहाँ से तैयार करनी है। कहाँ तक? डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम। डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोग्राम के अंदर एरर आए होते हैं ना, उनको पहले वो फाइंड करता है, ढूंढता है, ढूंढने के बाद उनको ख़त्म करता है, यानी कि रिमूव कर देता है। तो ये डीबगिंग का काम होता है, ठीक है। तो डीबगिंग की डेफिनेशन आपने ये वाली एक लाइन यहाँ से निशान लगा लेना है और ये आपने लिखनी भी है और
तैयार भी करनी है। ठीक है, अब डीबगिंग कुछ टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है बग का मतलब क्या होता है, एरर। तो 3 तरह के एरर होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर और तीसरा होता है लॉजिकल एरर। सबसे पहले आ जाते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सिंटैक्स, अ सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब ग्रामेटिकल रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा कोई प्रोग्राम तो तब सिंटैक्स एरर वाक़या होगा। कैसे होता है ये? अब इसमें क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट लिखना था तो आपने प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया है, आर नहीं लिखा, तो स्पेलिंग मिस्टेक आ गया ना, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। टाइपिंग टू असाइन अ वैल्यू टू ए कांस्टेंट सच एज 5 इज इक्वल टू काउंट etc, तो यहाँ पे आपने गलत वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंटैक्स एरर आ जाता है। जब भी आप कोई रॉन्ग चीज़ यानी कि सिंटैक्स की खिलाफवर्जी करोगे तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग करोगे तो। उसके बाद आ जाता है डू यू नो डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को डिवाइडेड बाय ज़ीरो करो तो वो अनडिफाइंड आंसर रहता है, यानी कि उसका आंसर मौजूद नहीं होता, तो अनडिफाइंड। उसके बाद आ जाता है रन टाइम एरर। अ रन टाइम एरर occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero। अब जब भी कोई आप इलीगल काम करोगे जो उसमें नहीं हो सकता, जो उसमें मौजूद है ही नहीं, वो काम करोगे, इलीगल ऑपरेशन करोगे, तो तब ये वाला एरर वाक़या होगा। जैसे कि आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करना चाहते हो। रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, चलाया जा रहा होता है, तो तब रन टाइम एरर जो है वो वाक़या होता है और वो हमें दिखाता है। व्हेन अ रन टाइम एरर occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that help in location the error। रन टाइम एरर का जब भी एरर आता है तो प्रोग्राम जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं चलता। उसी टाइम वो जो एरर आया होता है वो डिस्प्ले कर देता है। उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हम उस एरर की जगह तक पहुंच जाते हैं। लास्ट में आ जाता है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर occur when a program follow a wrong logic। जब हमारे पास रॉन्ग लॉजिक इस्तेमाल हो रही हो तो तब लॉजिकल एरर वाक़या होता है। जैसे कि हमने 2 नंबर को सम करना है, 2 नंबर को क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है, लेकिन हम फार्मूला क्या लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई का फार्मूला हमने लिख दिया है, तो ज़ाहिर बात है लॉजिक गलत हो गया ना। नंबरों को हमने प्लस करना था लेकिन फार्मूला हम मल्टीप्लाई का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। द ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर द लॉजिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को देता हूँ, हम 2 नंबर ले रहे हैं 3 और 5, फार्मूला हमने लगा दिया कौन सा, मल्टीप्लाई का, 3 5 15, वो आंसर 15 दे देगा। लेकिन हमें आंसर क्या आना चाहिए था, हमने तो सम करना था, हमारे जहन में तो सम का था, प्लस का 8 आना चाहिए था। तो ये देखिए ये एरर जो होता है ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये एरर जब लॉजिकल एरर आ जाए तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इन तीनों की डेफिनेशन आपने इस तरह से लिखनी है, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी देनी है और इन तीनों के आपने निशान लगा लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब होता है, अब once the program has been tested thoroughly it must be installed or put into operation at the site where it will be used। अब जब प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया जाता है, उस टेस्ट में वो चीज़ पास हो जाती है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, तमाम एरर्स जो हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं, तमाम मसाइल को हल कर दिया गया है। अब उसको इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को कहाँ पे, जहाँ पे उसको यूज़ करना होता है, उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इस काम को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को क्या कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। अब आप लोगों का आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना था। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम यह है कि यहाँ तक जो मैंने जो भी आप लोगों को डेफिनेशंस बताई हैं वो आप लोगों ने अपनी शीट्स पे लिखनी है। शीट्स पे लिखने के बाद आप लोगों ने वो चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्वेश्चन पूछा करें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ईजीली समझ में आ जाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।